अपनी लंका में जिस समय राज दरबार पर बैठा है वह अपने कलाकारों से क्या बोल रहा है इस समय पर हमारी लंका में ये पहला है बसा मेरे शत्रु के नाम का भेज कर रहा अपने लंका में बालू भागो चारों ओर से लंका को घेर लिया यहाँ तक क्या कहे आधा कपिल कपट चंद्राना आदि सेना आधा कपट सेना का सभाव द्वारा कर दिया गया और तो यहां से भागता हुआ यहाँ हमारे संरक्षण आया किसे मालूम नहीं थे सेनाओं की नेता पे पानी भरता है फिर वहां से कुमार खाकर यहाँ बढ़ता हुआ चलाया महाराज हम मार भोलू था बदन को पकड़ पूछते हैं जिसका राजा है सब जीत ये पहला इसके संचय इसके हमें हार मारा पिताश्री मैं आपके मुखाग्र की ओर देखता हूं तो ऐसा प्रतीत होता कि आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं यह चिंता भी तुम्हें क्यों झलक रही है क्या कारण है हमारे होते हुए फिर भी आप चिंता करते हैं अतिशीघ्र होता है भगवान देखा है साहस क्या में भारी वानर सेना को लेकर लंका के चारों भागों पर आक्रमण कर दिया इतना ही नहीं आधी कवच सेना का संहार और वानरों के द्वारा कर दिया गया इसलिए चाहता है पर वातावरण स्थल में जाता है और बड़ों पक्षियों में से किसी पक्षी को घासाही करके मेरे संग वाला मेरे संग वाला और तपस्वियों का पिताश्री मैं आपके चरणों की स्वागत खाते कहता हूं तो तपस्वी में से एक तपस्वी को धराशाही कर दूं तो मैं अपना लड़का को मुक्त नहीं दिखाऊंगा ये बात तेरी शक्तियों का ये अंत है मिलता नहीं धराशाही में हिंद को तेरा पाल का होता नहीं चल भगवान शंकर भाई अच्छा करे देखो हमसे आज बात नहीं कीजिए क्यों मेरा बहुत ही मूड डिस्टर्ब है ठीक है देखिए अगर मेरी धोबी अगर घिसक गई उनके लिए किससे ऊंची आवाज महाराज आज हम जासे निकाल रहे हैं किसे आज मेरी खोपड़ी आ सरक गई है
आज मेरा मूड नहीं है जाने का, आप अकेले ही चले जाएं। देखो शिवा, ऐसा है, कैसा है कि चलना तो पड़ेगा। मुंह और खोपड़ी अभी हार सही कर दूं, का थोड़ा सा बनवाए जाओ का अभी हार या चलते राई हो गए हो। महाराज चलो, महाराज महाराज आ क्या हूँ एक उत्तरे, मैं ये क्या देख रहा हूँ, कोई भी नहीं दिखाई देता है। अरे कहाँ पहुंचना थी तो ख्याता, अरे थोड़ी सा लोग दिखाता, कहाँ नहीं दोस्त जीवा, कहाँ अपने होकर पर जीवा, कहाँ भूषण ख्याता कोई, आज सरे हमारे वही है, कोई भी आए सामने ऐसी चीज चल रही है। कच्चा तुमको बनना है, बदलाव हाथ फूट ज्यादा मार रहे हैं तो करिए, ए बंदर, ए बंदर, सुनिए 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 सुनिए, जहाँ की हटो, जहाँ की तहाँ रहिए, क्योंकि बंदर इस समय हो लंका के अंदर, अगर सावधानी हटी तो बंदर दुर्घटना घटी। इसलिए मुझसे युद्ध करोगे, तेरा युद्ध साहस करोगे, युद्ध मुझसे करोगे, और क्या कर रहा है, मुझसे युद्ध करोगे। नहीं, किस नाम से संबोधित कर रहा है तू? किस नाम से? अभी कह रहा था बंदर, मैं तुम्हें बंदर को थोड़ी कहता सुबह के संगी। अच्छा बेवाले हो, अब आई बुला दूंगा, हनीमून हनीमून तुझे रसादा फंसा दूंगा। सुनो प्रभु, देखो ऐसा कर ले, यो तो हम दे, यो तो प्रारंभ जय मान ले का हो जाएगा, जय मान ले जो का चक्का खच गई, चक्का खच गई। हमारे प्रभु है, ये जो खींच रहा है ये सीमा है। बंदर तुम्हें तमिल नहीं आती है, सीमा का नाम लेते हो, सीमा मेरी मौसी का नाम है। ये मौसी का ऐसा करो, ये खेती है ना, ये खेती है ना। अच्छा, तो सीमा तेरी मौसी का नाम है, ये मौसी क्या होती है बताइए? मौसी क्या होती है? मौसी, हाँ, मौसी के चौका और टोटी। ये मौसी, ये माँ के समान होती है, वो है मौसी। भाई तो हम कह रहे हैं, बहुत हम सुना रहे हैं, ये जो तुम्हें खींची है उसे रेखा कहते हैं। तो बदतमीजी से बोले, रेखा देखिए, ये रेखा है मेरी आंटी जी का नाम, रेखा कह के नहीं बुलाओगे। देखिए आप रहेंगे अपने पाले में और मैं रहूंगा अपने पाले में, और बराबर युद्ध होगा, आप दूर रहोगे और मैं भी दूर रहूंगा, और युद्ध बराबर प्रारंभ रहेगा। अच्छा, हाँ, ठीक। अगर हम तुम्हारे साथ से प्रेम देगा भूसा तो बिल्कुल हमारे को नवाजिए। ये कितना समझदार है, लंका में रहते इसकी बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब दूर रहेंगे तो ये तो कैसे होगा? चलो आ जाओ, देखो हम कह रहे ये तो शुरू या पेड़ी चलेगी, पेड़ी चलेगी तो हमारी लंका के अंदर है क्या, और हमारी नहीं
तुमसे भी बोल रहा हूं। हमसे बात करो हनुमान। कट्टा क्या हुआ? 15 बड़ा कागती है, देख दो अम्मा ना कह पाओ। बात करो, तुम बटेरे हो, एक चमचे हो। हमारे द्वारा तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया गया वो क्या भूल गए हो? अरे एहसास होता तो तुम सामने ही नहीं आते। आए हो जाओ सके बजाओ लाल लाल लोचन लाल दिखाओ लाल, ये कहीं लाल हो जाएगी और कहीं दोनों के पंजे फैले और कोई पैर से दवाई पृथ्वी अंदर तक पहुंच जाए और जीवे हो जाए चाहे तुम फसला हो भोलेनाथ जी। बीस मुद्रा है बीपी सरासर नगर पालिका प्रसिद्ध रचना और ये सभी सरासर रावण का भक्त ये हनुमान बहुत ही श्री हनुमान जी के चरणों में 20 मुद्रा है बीपी सरासर और 20 मुद्रा है शशांक सरासर उन्होंने प्रदान की, इसके लिए धन्यवाद। ये रावण का पुत्र गंगा बहुत ही मायावी और छल से बल से और कौशल से युद्ध करने वाला है, इसलिए प्रभु सावधानी के साथ इससे युद्ध करना। जय हनुमान जी, आपने बताया ये राक्षस है, तो राक्षस तो माया भी होते ही है, जानी न जाए निशाचर माया। लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि हम भी राम जी के भक्त हैं, हमारे ऊपर भी राम जी की कृपा है, और जिस पर राम जी की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं कर पाता। मैं सामने को दृष्टि डालता, हमें ऐसा लगता देवर्षि ऋषि नारद का पदार्पण हो रहा है और ये परमात्मा के शिविर तक जाना चाहते हैं। आप जाए, इन्हें वहां छोड़कर पुनः युद्ध भूमि में लौट कर आए। जय जय जीवन चले तुरंत हुए बाल सरासर जिसकी मुझे हो सकता थी, आप क्या है सामने? अरे चाहे तुम क्या थे हो, क्या सूख या मुक्ता पानी, कितनी है ताकत। अब बेटा बोलो जवानी, बोलो जवानी, तुम कितने बड़े वीर हो। ये तो परिचय का हनुमान जी से हो गया, क्योंकि बार बार प्रचार हनुमाना, लेकिन निकट न आओ मरम से जाना। तुम्हें बार बार बात हनुमान ललकारते जो सामने आओ, लेकिन तुम बात हनुमान जी के मरम को जानते हो। जानते हो कौन मरम? जानते हो? कहा गया तुम्हारे द्वारा के हनुमान के सामने क्यों नहीं आए? अरे हनुमान, हनुमान को तो मैंने भली भाव उस लंका में बंदी बनाकर पीटा था। उस हनुमान के सामने क्या मैं युद्ध करूं? आवश्यकता की तुम्हारी थी, तुम नहीं सामने आ रहे थे, अब आए हो तो अब देखो क्या होता है। झूठ ना बोला करो, क्योंकि मरम वो है मुटका मार चढ़ा कर जाई, तारी एक छाव मूर्छा आई, उठ बहोर की हित बहुमाया, लेकिन जीत न जाए प्रभंजन जाया। प्रभंजन माने पवन, पवन के जो पुत्र थे हनुमान जी, तुम उनसे जीत नहीं पाए। मैं नहीं कहता, वेद कहते। रही बात तुम कहते हो तुम बांध कर ले गए, ऐसा नहीं है। ब्रह्म अर्थ के साधा कब मन किया
गया था। जिस समय अंगद ने लंका में पैर को जमा दिया, घोषणा कर दी, यदि लंका के अंदर कोई वीर हो तो आकर के मेरे पैर को उठावे। तो वहां के जितने भटमारी योद्धा थे गए, जाकर के अंगद के पैर को उठाया, लेकिन उन योद्धाओं से अंगद का पैर नहीं उठा। तो इंद्रजीत आदित्य बलवाना खरस उठे जाता फट जाना, तो स्वयं उठे, जाकर के अंगद के पैर को उठाया, लेकिन तुमसे भी अंगद का पैर नहीं उठा। जब पग न करी तो बैठी, सिर नहीं, जब तुम्हारे द्वारा पैर नहीं उठा तो सिर को नीचे झुकाकर जाके सिंहासन में बैठ गए थे। और तब के बल को देख करके तुम्ही क्या, जितने समूह ऋषिमंडल निशाचरों के थे सारा कर करके तोड़ गए थे। इसलिए लंका पर रसूल की कमान इस कारण अगर कटी है, विश्व की यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रभात आज होगा वो इंद्रासन वाले बाबों का, सुरमंडल गोमंडल ऋषिमंडल के संतापों का अपने प्रतिहिंसा की पीड़ा से मिटाएगी। यह पृथ्वी इन असुरों के काजे रहू से जी भर के रहेगी। ये पृथ्वी सावधान हो जाए, इंद्रजीत बढ़ रहा है, छत्री के काल जी धन पर साहब जगजेत करार शाम बच्चों का खिलवाड़ नहीं, यह थाने है कृपाल जी, मिष्टानों का बाजार नहीं, यह सेवा का नहीं, यह लोहू रंग सुनता है, यह लोहू रंग सुनता है। जब अधो पर सूखा नदी तो होता उन्हें तोड़ दे, इसलिए लौट जाओ छिमाओ, धन्यवाद है तुम्हें खुद छोड़ देंगे। अच्छा, झूठ बोलने का तुमने प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है क्या? लंका वासियों के लिए वैसे कहा गया है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ जमेना। अरे कुछ तो सत्य बोलो। कह रहे ये युद्धस्थल है वीरों का। हाँ, हमें बच्चा कह रहे, तुम अपने आप को भी समझ रहे हो, जबकि वेदवाणी कहती है लक्ष्मण मेघनाथ दो योद्धा, लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों एक कोट के योद्धा है। मेरी बात तुम कहते सूप लखा की नाक नहीं। अच्छा, ये सूप लखा कौन है? सूप लखा है तुम्हारी बुआ, और जिसकी बुआ के नाक कान पड़ जाए तो उसकी इज्जत लुट जाए, तो छुपाता है, प्रकाशित करता है कि बुआ के नाक करके, बुआ के नाक करके। घर की बात है, इसे छुपा के रखो। दूसरी बात कहते हो लड़के छोड़कर भाग जाए, खुद है गंगार छोड़ लेंगे तो तुमने जाना नहीं। हम रघुवंशी है, रघुवंशी को ये कहा गया है छत्री कंधर समर झटाना, कुल कलंक तेल का उड़ाना। जो छत्री घर को छोड़ करके भाग जाता है, काम स्वभाव में कोई प्रशंसी, कारण गणे लगन रघुवंशी। ऐसा मैं अपने कुल की प्रशंसा नहीं करता। हम छत्री तो वो है कि लेने में काल से गिरे करके फिर गन्नाथ तुम किस छेद की मूलक हो, इसलिए याद है तुम्हारी क्या औकात, तुम तो हो रात की घेरी, और तुमका चित करने में हमका लक्ष्य कितनी देरी। अरे अभी सूप रखा कर तुमने छुट्टी की है, कहा सूप रखा लंका में, जिसे तुम माता कहते थे, सगे अपना मस्तक चढ़ाए रखते थे, वो माता कहाँ है? बेटा काटी में हमने तुम्हारी असली नाम है, कुल की नाम काटी है, वो नाम लंका में है। अब रही बात भीड़ की तो अब समझ जाओ, समझ जाओ, बजाओ वो भेड़ी, इसका ले लो, पैसा ले जाओ। इस बात को उत्तर दे दो, कर दो। ये कहते हैं हमने तुम्हारे वंश की नाक काटी, ऐसा नहीं है। कैसा है? सुनो, कैसा है? इनकी पत्नी का नाम है सुलोचना, और महाराज जनक की पत्नी का नाम है सुनैना। सुलोचना और सुनैना वासुकी नाग की पुत्री है, दोनों सगी बहन है। तो इस नाते से सीता के हुए मौसिया, और ये कैसे मौसिया अपने पुत्री को घर में बिठाया? ऐसे वीर है, हो जाऊंगा, तेरी आगे पर चलने को खंड खंड का जानूंगा, तो तेरे पत्नी को सावधान
रावण सुंदर मणि अनुमान और संकट भयो हर पास को मैं जिसे तारक समझता वो धीर है। इस प्रकार से यदि मैं युद्ध करता रहा तो अवश्य इस बालक के द्वारा हमारी मृत्यु निश्चित है। अब क्या करे विधाता, हे विधाता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आया याद, हे ब्रह्म देवताय नमः, ब्रह्म देवताय नमः, ब्रह्म देवताय नमः। ये ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा जी ये देवलोक से पाई थी। अच्छा, उस समय हाथ में आई थी जिस समय इंद्रजीत को जीता था। इसका नाम होता है जो होता सूरज उगते प्राण का सावधान। अब तुम होता सावधान। जो हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जब सब युद्ध में हार गए तब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। पर कितने पतित आज तुम हो, ये ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। इस ब्रह्म सत्य का आदर है जिससे सर झुका हमारा अन्य था। अन्यथा तो हमारी ताकत को चकनाचूर और करते होता न सवाल। ये ठाकुर इस ब्राह्मण का मिट्टी धूल और करते क्या डर है इस ब्रह्म सत्य का। ये लक्ष्मण हारा जाता है ना फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में। ये चंद्र ग्रहण में आता है। द्वारे कक्का तुम्हारी कथा हमारे महाराज ने जोई है। महाराज उठाना उठाओ, ये चलो। हमने लोगों को लगा ना बोलो, अब तुम बहुत छोटे हो, अब तो बचारे हो, कल फिर आए का करे हमारा बाबा का दो। अरे तुम्हारा वाला वो तो लाल अब आंखें खोलो, पानी लोए चपी धोलो। मेरे गाँव उठाओ उठाओ उठाए। क्या हुआ? योग करने में जीरो भाग जाओ कारो, मैं स्वयं उठाऊंगा। भाग लाओ तुमके पर रही करनी देखो, रात के पर रही ठंड के कक्का भैया महाराज की हो गई। और तुमको इसका भोजन करेंगे। रहने दो, तपस्वी हो रहा लोगों का तो भी अपने प्राणों का प्रत्याग कर देगा। ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरे प्रभु ने कहा था कि भगवान मैं अपने अनुज लक्ष्मण को युद्ध के लिए भेज रहा हूं और कौन उनकी रक्षा करना।
लेकिन क्या ये तो निश्चित तरीके है। अब उनको प्रभु के पास ले चलते हैं। जय जय श्री राम। 50 महिला है कन्हैयापुर जिला अस्पताल इटावा, उन्होंने सादा शपथ की हैं और ललापुर नारायण बेकरी फाटक से उन्होंने 50 मुद्राएं समर्पित की हैं और 50 मुद्राएं छेदीलाल कश्यप जो नगर का परिषद सभासद है उन्होंने समर्पित की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बिहार के भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा बूझ करना कर सारे पद का समय हो चुका है और युद्ध भी समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक राणा दल के दो वीर नहीं आए। ताप हनुमान और भैया लक्ष्मण अभी तक नहीं आए, लेकिन जब वो भाई विजय प्राप्त करके आएगा उसे उपहार में मैं खिला दूंगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति विजय प्राप्त करके आता है तो उसे उपहार में कुछ न कुछ भेंट अवश्य ही दिया जाता है। क्या करूं, सिवाय शरीर को छोड़ करके हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, याद आया, इस प्राकृत ने मुझे कुछ पुष्प दे रखे हैं, फूल दे रखे हैं, मैं उन्हीं का हार बनाए लेता हूं। जब वो भाई विजय प्राप्त करके रहेगा उसके गले में वही पुष्पों का हार सुशोभित करूंगा। मन घबरा रहा है, संतोष हो रहा है, आता नहीं समझ में क्या भेद हो रहा है, ना जाने क्या होने वाला है। चल करके देखना चाहिए। हमारे छोटे गुरु ने लालन के ज्येष्ठ पुत्र धनराज से घमासान युद्ध किया। जब वो परास्त होने लगा तो उसने वीर अपनी शक्ति का प्रयोग किया, जिससे हमारे छोटे गुरु ऐसा ग्रह भी सकता है। जिसके साथ में तुम्हारी जैसा वीर जो हत्या में गया है उसकी ये दशा तेरे भी अपना पैर लगा रहा है। ये भी मुझे मालूम होता कि लक्ष्मण की ये हालत हो जाएगी, वैसे कभी मेरे भाई एक बार इस मुख से सभागे नाम को भैया कह दो लक्ष्मण, मैं तुझे अपने प्राण का परीक्षा कर लेगा लक्ष्मण। क्यों मान हो भाई, हमारा मेरी भैया के दुआरे मेरी अखियों के तारे मेरी मैया के दुआरे
चमकदार है, उलट करके चले जाते हो मेरे भाई। जगड़ाओ मेरे लक्ष्मण जगड़ाओ। राम के पर कमर वर्मा सम्राट स्टेशन रोड पटना वालों ने 100 मुद्रा भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित की। इसके लिए कमल वर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मिल गया है मेरा मन लगाता है बीवी हनुमान, मेरा ये मन घबराए, मेरा भैया मर जाए। 50 मुद्रा है राजेश कुमार प्रजापति। राजेश कुमार प्रजापति उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में 50 मुद्रा समर्पित किए। इसके लिए धन्यवाद। मेरा ये मन घबराए, मेरा भैया मर जाए, अपना मैं घर जाऊंगा, रो रो के मर जाऊंगा। सीता मरेगी जहां हमको भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित किए। इसके लिए धन्यवाद। जब विजय नहीं कैसिया था, जब सिया नहीं शुभ समय का संसार कहेगा बदलाने, तुमने पढ़े रघुवंशी बगरे का
मुझको तब उमर पड़ा था भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई। खाने को फल पीने को जल हर रोज पड़ोस से लाता था। न चक्री था पालक भी था, सब कुछ यही बनाता था। मैंने तेरे ही बल पे जो पड़ता किया, बीच मजार में रूठ जाओगे भाई, मैं कैसे वापस लौट करके जाऊंगा? हमारे लिए अल्लाह के सभी दरवाजे ही बंद हो जाएंगे। जब वो मां को सीधा पूछेगी कि हे राम लक्ष्मण कहाँ है, मैं किसी प्रकार से उसे समझा दूंगा। जब मां मुझसे पूछेगी, उसे भी किसी प्रकार से समझा दूंगा। लेकिन जब मां सुमित्रा की बारी आएगी, जब वो मुझसे पूछेगी वो मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मैं किस प्रकार से उत्तर दूंगा? लक्ष्मण जग जाओ मेरे भैया, जग जाओ। अकेला
मौन हो गया। जब युद्ध की बात होती थी लड़ने को पथ पर आता था, हाथों में लेकर के धनुआ आगे को बढ़ के जाता था। अपना प्राण सुनते हुए ही इस संसार से समाप्त हो जाएंगे। मैं जानता हूं इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना उसे ही पड़ता है। लेकिन एक मेरे भाई, जब तक हम अपने वचनों का पालन न कर दें, ऐसे बीच बाजार में लूट करके चले जाओगे। ऐसा ना करो लक्ष्मण। प्रभु जैसा जामवंत जी के द्वारा ज्ञात हुआ कि लंका में
सुखेन नाम का एक वैद है और आप आज्ञा दें, क्योंकि मैं लंका से भली भाग परिचित हूं। आप आज्ञा दें। चाहे वो भी भगवान देवराज सुखेन को मेरे पास लेकर लिया हो। जैसी आज्ञा को हो। धर्म रूप देव हनुमंता आगे भवन समेत तुरंता। देवराज, इस समय आप लंका में ना होकर के और हमारे रामागढ़ में है। मैंने आपको अनेकों प्रयास किए जगाने के, लेकिन आप नहीं जागे। मैं आपको घर समेत यहाँ पर उठाया। हमारे डॉक्टर इस समय बहुत ही संकट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लाया हूं। अच्छा, मैं बंदरों के बीच में आ गया हूं। हाँ देवराज, मैंने आपको जगाने का अनेकों बार प्रयास किया, लेकिन आप नहीं जाए। हे देवराज जी, आप चिंतित न हो। आप भी इस समय रामागढ़ में हैं, आपका भवन भी इस समय रामागढ़ में है। भयभीत न हुआ। आप अपराध हैं, आपके बारे में मैंने ऐसा जाना है, इस संसार में चाहे जैसा भी रोगी हो, उसे आप केवल छू लेते हैं, वो ठीक हो जाता है। हे देवराज, ये मेरा भाई है, जब से आया है ये मौन हो गया है। केवल इतना बता दो हे देवराज, इस लक्ष्मण को हुआ क्या है, मैं इतना जानना चाहता हूं। श्री राम जी, आप ध्यान से सुने। आपकी और हमारे लंका के राजा श्री रावण जी का घमासान युद्ध चल रहा है। मैं वैद दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करेंगे, अंकित होगा उस लंका तक को स्वयं बैरी को आरंभ करेगा। अरे जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कार्य किया जाए। ये राम, यदि आप आज्ञा देते हो तो इस समय अधर्म किया जाए। नहीं है देवराज जी, वैसे धर्म क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आपका धर्म क्या है ये भी मैं जानता हूं। इस संसार में चाहे जैसा भी वैद हो, यदि उसका शब्द भी रोगी बनकर के उसके सामने आ जाए तो शब्दता नहीं देखी जाती है देवराज। वो आपस में बैठकर यही धर्म कहता है, पहले विचार करे। लेकिन कोई बात नहीं, अपने भाई को इस हालत में देख करके धर्म क्या है मैं कुछ समय के लिए भूल गया। जिस धर्म है कि विराज गया सिर्फ पिट में का मरण हुआ। जिस धर्म है कि प्रिय धर्म छुटा सीता प्यारी का हर हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए, धर्म नहीं जाने पाए। हमारे पूर्वजों ने उन्होंने तो धर्म के लिए अपने शरीर का बलिदान कर दिया। हे देवराज जी सुने आप,